यो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल उदय होता है, पाप नष्ट होते तो हमें कथा श्रवण करने को मिलती है। कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं, हर जगह जगह गांव गांव गली गली भागवत कथा हो रही है। आजकल तो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल पर भी कथा होती है, यूट्यूब इत्यादि पर कथा आती है, टीवियों पर भी आती है, सुनते हैं। लेकिन ऐसी कथा सुनने से काऊ को फायदा ना मिलेगा, कोई फायदा भी नहीं। कथा श्रवण करो और श्रवण करके जो है उसको चित्त में बैठा लो, एकाग्र चित्त होकर कथा श्रवण करो, तो कथा श्रवण करने को फल मिलता है। ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। गंगा रूपी भागवत, यमुना रूपी भागवत, नर्मदा रूपी भागवत, कल कल धवल धारा भागवत की बहती जा रही है। आप सभी यहाँ पर आकर के अपना अमूल्य समय दान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। देखो आपको एक बात बताएं, सुनना पड़ेगा कि ये सहजता से प्राप्त नहीं होता है, सहजता से नहीं होता है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके हमें सत्संग प्राप्त होता है, तब जाके कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो चीज सहजता से मिल रही है समझ लो वो भगवान की कृपा नहीं है आपके ऊपर। सहजता जो मिल रही है वो कृपा नहीं है, वो तो भगवान आपके पीछा छुड़ाने के लिए दे रहे हैं आपको लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं। तो बच्चा परेशान करता है ना मैया को, तो क्या बोलेगी मैया क्या खिलाया दिया जाए, इससे बच्चा हमसे थोड़े दूर रहे, अपना काम निपटा लें, तो चॉकलेट लॉलीपॉप जो भी होता है पकड़ा देती है, बच्चा उसमें मस्त रहेगा। ऐसे आप लोग भी भगवान देखते कि तुम कितने पक्के हो। किसी ने हमसे पूछा कि व्यास जी महाराज मुझे ये बताइए महाराज जी कि जो भगवान का जितना भक्त होता है उतने उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? क्या ठाकुर साहब, सही बात है। यजमान जी सुन रहे हो, आप ही हमसे पूछ लो कभी, सहजता में पूछ भी सकते हैं भाई जो भगवान की जितनी भक्ति करता है उसको इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान से दूर रहता है, उसे कुछ नहीं होता है और बढ़िया सुखी है, शांति में। अभी कथा आएगी, अभी आने वाली कोई समय वही कथा आपके पास में आएगी, लेकिन उसके पहले बता दूंगा ये कि भगवान का जितना बड़ा भक्त होता है और उतने उसको कष्ट होते हैं, कष्ट नहीं है तो भगवान का प्रसाद है उसकी। क्या है? प्रसाद। कष्ट रूपी प्रसाद भगवान देते हैं। भगवान सोचते हैं कि तू कितना पक्का है मेरे लिए। भगवान सोचते हैं कि इसको कष्ट को अगर पीछा छोड़ दिया इसने हमारा भजन करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, हमसे पीछे छोड़, इससे भी मेरा पीछा छोड़ जाएगा। अगर सब अनेक कष्ट झेलने के बाद भी इसने पीछा नहीं छोड़ा तो भगवान कहते फिर इसके जीवन में कभी कष्ट आएंगे ही नहीं। भगवान पक्का करते हैं, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो नीचे से हाथ लगा लेता है, ऊपर से ठोकता है घड़े को नहीं ठोकता है, बनाता है, आकार देता है। अच्छा देख रहे हैं आप, थोड़े पीछे इधर आ जाओ, हम तो उसको नहीं बोलते यहाँ बैठ के सुनो, आप वहां बैठ गए, देख रहे हैं। इस प्रकार घड़े को कुम्हार कच्चे घड़े को बढ़िया जो है ठोक पीट करके बढ़िया बना देता है, डिजाइन डाल देता है, फिर आग में तपाता है, पक जाता है। उसी प्रकार भगवान है, खूब ठोक पीटते बजाते हैं अपने भक्त को
और अगर उसको ठोक पीट से बजाते ठोक पीटते हुए में अगर टूट गया तो फेंक दिया जाता है, और ठोकते पीटते समय वह सुंदर घड़ा बन गया। उसके बाद भगवान कहते कि तो तुम्हें ठोका पीटा है बेटा, अभी तो मैं ठोक पीट भी रहा था तो नीचे हाथ भी लगाए हुए था, लेकिन अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अब तुम्हें तपाऊंगा मैं। कुम्हार तपाता है ना बर्तन, आग में रखा जाता है, आग में रखा जाता है, तो क्या होता है, बोले खूब तपाया उसे जब तक वो खरा ना हो जाए। कहते हैं सोने को जितना तपाया जाए सोना उतना खरा होता है। ऐसे भक्त को इतना भगवान इतना तपाते हैं जब तक वह खरा 24 कैरेट बिल्कुल सोना ना बन जाए, शुद्ध बिल्कुल, तब तक भगवान तपाते रहते हैं। अंत में अपनी धाम में अपने लीला में उसको बुला लेते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। ये है भगवान। तो कह रहा था ये कथाएं सहजता में प्राप्त नहीं होती है, भगवान की अति कृपा होती है। बड़ा सुंदर महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना। भैया आप लोग कार्तिक नहाए हो कि नहीं नहाए? कोई नहीं नहाए? अरे राम 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 राम, मुंह पे लगे आती होगी। अरे राम, तो मुंह तो है ही नहीं है तुम्हारा, बोलो तो ना है तुम। यहाँ तो मुझे एक भी कटका है। अच्छा आप लोग दलपतपुर के, वाह क्या बात है, दलपतपुर से यहाँ पे आए कथा सुनने की, अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा हूँ मुझे तो यहाँ पर एक भी कटकारी ना दिख रही है। हमारे दिव्य मूर्ति महात्माओं ने स्वयं हमारे सतगुरुदेव भगवान ने कहा है कि कार्तिक का महीना वैष्णवों का महीना है। किसका महीना है? वैष्णव का महीना है। जितने भी वैष्णव है उनके लिए ये महीना बताया गया है। कार्तिक माह में जो स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, जाप करता है, कथा सुनता है, उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। हाँ, पंडित जी एक दिन लिस्ट बना रहे थे हमारे राक्षी वाले महाराज जी, तो पंडित जी बताओ कार्तिक में क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी उन्होंने। ये देखो कार्तिक माह का नियम तो बहुत कठिन है, जितना पालन कर सको तो करो। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, स्नान इत्यादि करके ठाकुर सेवा करनी पड़ती है। और ठाकुर सेवा में साथ साथ अगर आप 1 गुना जाप कर रहे हैं तो इस महीने में 8 गुना जाप करना चाहिए। कितना? 8 गुना। मान लिया जाए कि आप 5 माला करते हैं, 5 अच्छे 40 माला करनी चाहिए आपको भजन की, जाप, मंत्र जाप, नाम जप, गुरु मंत्र जप। और ये भी ना हो तो एक काम करिएगा, 8 गुना नहीं करो तो 4 गुना करो, तो 4 गुना नहीं करो तो 2 गुना तो अवश्य करिएगा। भजन अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण, ठाकुर सेवा, तुलसी सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा करिएगा, तो कार्तिक माह का सुंदर जो है फल प्राप्त होगा। अच्छा, कार्तिक माह में ठाकुर जी के लिए शुद्ध देसी गाय का घी लेकर के और ठाकुर जी को अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए उनके दरबार में, उनके मंदिर में, गाय का शुद्ध घी का। अगर डेली ना कर पा रहे तो मुख्य तिथियों पर, जैसे एकादशी पर करो, अमावस पर करो, पूर्णिमा पर करो, दीपावली पर करो, लेकिन करो। और गाय का देसी घी ना मिल पा रहा हो तो आपको एक अच्छी चीज बताए दे रहे हैं, उसको नोट कर लेना कि कार्तिक के महीने में अगर गाय का घी मिलना आपके लिए मुश्किल जैसे हो ही गया है, गाय का घी मिलना मुश्किल क्यों हो गया है बताइए? कारण क्या है इसका? इसका कारण हम ही है कि नहीं है? क्योंकि हम गाय रखना नहीं चाहते, गाय की सेवा नहीं करना चाहते।
क्यों नहीं करना चाहते? बोले गाय ज्यादा दूध नहीं देती है, भैंस ज्यादा देती है। तो गाय का दूध घी दही से अभिषेक पूजा की जाती है, भैंस के दूध दही से घी से नहीं की जाती है। अब आजकल तो ऐसा है कि अब तो और गजब की बात है, अब तो केमिकलों से बनाने लगे। तो भैया देसी गाय का घी दूध ना मिले, सबसे अच्छा है कि जल से भगवान का अभिषेक कर दो, जहर से मत करो। और घी ना मिले तो आप बढ़िया जो है शुद्ध तिली तो मिल जाती है कि नहीं मिलती है? तिली तो मिल जाती है। तिल्ली का तेल मंगाइएगा, तिल्ली के तेल का दीपक भगवान को जलाइएगा, वो भी भगवान को स्वीकार है। कार्तिक में सरसों का तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है, कड़वे तेल का। और बढ़िया ठाकुर सेवा करो आनंद के साथ। कथा की बात चल रही, कथा सहजता से प्राप्त नहीं होती। कल भी बताया, कथा सुनने में हमें तपना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हम 3 घंटे बैठ करके टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, चौसर खेल सकते हैं, लड़ाई भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे कहाँ नहीं बैठ सकते? भगवान की कथा में नहीं बैठ सकते। क्या करते? बोले बोर हो जाते भगवान। तो भगवान भी एक दिन कह देंगे जब लास्ट समय होगा तुम्हारे जाने का, बोले भैया हम भी तुमसे बोर हो गए हैं, तो हमारे घर में तुम्हारी जगह नहीं है, जाओ यमराज के यहाँ पर। यम के दूत बढ़िया जो है सेवा करेंगे तुम्हारी नाना प्रकार की। बोले राधे राधे। हाँ, भागवत कथा का महत्व सुना, बंधकारी का उद्धार हुआ, नारद भक्ति संवाद हुआ, शनकादिकों के साथ नारद जी की वार्ता हुई, भागवत कथा कैसे की जाती है उसका भी विधान बताया, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है इसके बारे में बताया, और भागवत कथा कब करनी चाहिए कहाँ करनी चाहिए ये भी सबको पता है। महीने मुख्य बताए गए हैं भागवत के, लेकिन अब तो 12 महीना कथा होती है। अब तो ऐसा नहीं कि कोई महीना छूट जाता हो, 12 महीना भागवत होती है। लेकिन भागवत के लिए मुख्य महीना बताए गए हैं, प्यारे प्यारे महीना है, सुनिएगा। भादों का महीना, श्रावण का महीना, कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, माघ महीना और वैशाख का महीना, ये मुख्य माह है भागवत के। तो ऐसे कभी भी करवा लो भागवत कथा है, इसका कोई मूर्त नहीं होता है। भागवत कथा हमेशा जो है शुद्ध ब्राह्मण से ही करवानी चाहिए, ब्राह्मण तो करते ही है। हाँ, आगे नहीं बोलना है। तो इसमें नियम ये है कि भूमि पर शयन करो, भागवत में नियम है, और प्राणों का त्याग करो, तली जो है मसाले वाली वस्तुएं इत्यादि जो है तामसी भोजन का त्याग करो। कार्तिक महीने में भी यही महत्व है कि कार्तिक के महीने भर तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, घर में प्याज लहसुन तेल तेल मसाला कुछ भी नहीं आना चाहिए, न खाना चाहिए। भैया ऐसे ही करियो, अपने घर में करती हो। अगर आपके पति भी गुस्सा हो गए तो फिर क्या हुई, करते गए तरफ रखो रंग, हमें तो वही जाने लहसुन की सब्जी, फिर तुम्हारा कार्तिक एक तरफ हो जाएगा, ये तो हो जाएगा घर में। लेकिन पति को समझना चाहिए कि 1 महीना नहीं खाओगे तो क्या होगा, क्या भूखे मर रहे हैं। देखो, प्याज लहसुन मसाला मांस मदिरा इत्यादि का त्याग बिल्कुल करिएगा। दूसरी बात,
जो है एक ऐसा अन्न पाओ जो अन्न आपको नुकसान ना करे। कहते गेहूं पाते हैं, बहुत सारा विधान है उसमें, हम बताने बैठ जाएंगे तो पूरा कथा का समय निकल जाएगा। तो यहाँ भागवत के लिए, भागवत के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध मन होना चाहिए, तन से भी और मन से भी, दोनों से, अंदर बाहर से शुद्ध होना चाहिए। ठाकुर सेवा करनी चाहिए, संत सेवा करनी चाहिए, बढ़िया जहाँ पर कथा हो रही वहां पर वैकुंठ के समान स्थान बनाना चाहिए। वैकुंठ या गौलोक के समान स्थान हो ही जाता है। वो सब ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको अपना संदेश भेजें, बिठा लें, बढ़िया कथा करें और निराहार होकर कथा सुननी चाहिए। कैसे? बिल्कुल आहार नहीं है, क्योंकि आहार शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक भगवान के पास नहीं हो सकते आप। आहार शुद्धि सबसे पहले है, निराहार। तो किसी ने बोला, कल ही बोल रहे थे मैं यजमान का रोटी नहीं खा सकता, हमने बोले रोटी तो नहीं खा, फलाहार कर लीजिए। बोले ऐसे तो हम रह ही ना पाएंगे महाराज। मैंने बोला एक समय भोजन कर ले, एक समय भोजन कर लेना। एक समय भोजन भी करने में बड़ी दिक्कत होती है, हम तो 12 महीनों ऐसे चलता है। 7 दिन में आते सब हो जाएंगी आपकी। भागवत में तो लिखा है कि जितना गौ का पहर डूब जाता है धरती में, उतना केवल दूध पीकर रहना चाहिए व्रत 7 दिन। दूध ना पी पाओ तो भैया तो घी पी हो, 100 ग्राम घी पी कर रहो, घी तो पाओ पचे ना, तो भैया एक टाइम फलाहार करो। एक टाइम फलाहार में ना काम चल रहा है तो 2 टाइम करो, और ना तो एक टाइम भोजन करो। अच्छा एक टाइम भोजन में नहीं चल रहा तो दोनों टाइम भोजन करो, 2 रोटी पा करके कथा सुनो। इतने में काम ना चलेगा, 2 रोटी में तो अफर नहीं ना आए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 बार भोजन करो। 3 बार भोजन, भजन 1 बार है। कैसे होगा भैया तुम्हारा बेड़ा पार? भोजन तो 3 बार, कथा तो 1 बार सुनने ना, कैसे बेड़ा पार होगा? तो अच्छी तुम तो 8 रोटी खाओ 3 बार, 24 रोटी खाओ दिन भर, लेकिन कथा मन से सुनो। हाँ क्या होगा? बोले न जाने कौन सी बात निकल आएगी, आपके चित्त पर चढ़ जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण करना है कि नहीं करना है अपना, कैसे बैठे रहना है माटी के मधुकरा बन करके? बोल राधे राधे। जन्मान् दृश्यतो दयादितरत शार्थ सविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सो जया जता विनिमय यत्र सर्वो मृता ब्राह्मणेन सदा निरस्कृतं सत्यं परं धीमहि। जब महात्म की कथा के बाद हम जो है भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में प्रवेश कर गए हैं। ये भागवत का मंगलाचरण है। जन्मान दृश्यतो दयादितरत शार्दूल सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते सूर्यः तेजो वारिवृता यथा दिनवये यत्र सर्वो सुगन्धः ब्राह्मणाश्वं सदा निस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण का श्लोक है। उस मंगलाचरण के श्लोक में भागवत के कई स्वामी करपात्र जी महाराज ने 108 अर्थ निकाले हैं। भागवत के मंगलाचरण है। भागवत क्या है?
भागवत क्या है? भागवत सुनिए क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद द्रव्य संयतम् पिबत भागवतं रसमालयम् हरे रसिका भुवि भावुका। भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, मतलब वेद रूपी शाखा का पका पकाया फल है। सुख मुखाद प्रभ संयतम, सुखदेव जी रूपी तोता ने इस फल में अपनी चोंच और मार दी, जिससे और मीठा हो गया। तो भागवतम रसमालय, रस का आलय, रस का मंदिर है, रस का भंडार है। जो भी इस फल भागवत रूपी फल को पीता है उसका कल्याण हो जाता है। और कौन पीने वाला है? बोले मोहरहो रसिको भुवि भावुका, उसको एक बार नहीं बार बार पीजिए। कौन? रसिक जन और भावुक जन। ये भागवत रूपी फल कैसा है? बोले कहां से आया? बोले भगवान श्री नारायण रूपी वेद, नारायण रूपी शाखा से ये विशाल वृक्ष है वेद रूपी, उससे टपका और ब्रह्मा जी रूपी पत्ते पर अटका। ब्रह्मा जी रूपी पत्ते से अटक करके जो गिरा तो नारद रूपी पत्ते जो है पत्र पर जो है टपक गया, और नारद रूपी पत्ते से टपक करके व्यास रूपी जो है पत्ते पर टपका, और व्यास के बाद ये सुखदेव जी रूपी पत्ते पर टपका है। यही सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा जो है जनमानस तक पहुंचाई है। सुखदेव जी महाराज के द्वारा हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ, संसार के जितने भी फल हैं, संसार के जितने भी फल, उनमें क्या होता है? उनमें छिलका भी होता है कि नहीं? और गुठली भी होती है। या तो छिलका निकाल कर फेंकना पड़ता है फिर फल पाया जाता है, या गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ती है तो फल पाया जाता है, या काट करके खाना पड़ता है, या चूस करके फल लेना पड़ता है। लेकिन भागवत रूपी फल कैसा है? बोले यह फल जो है ये ऐसा फल है कि ना तो इसको काटना है, ना छीलना है, ना गुठली है, केवल रस का भंडार है। पीना कैसे है? फल तो खाया जाता है ना, लेकिन पीना कैसे है? बोले इसको पीने के लिए भी मुंह नहीं चाहिए, मुंह से नहीं पिया जाता है। यह फल जो है कान के द्वारा पिया जाता है, कान के दोना बना करके। अच्छा एक बात बताइए, आपने पारीक्षित जी की कथा सुनी सबने? काय का श्राप लगा था? सांप से काटने से उनकी मृत्यु होगी, यही श्राप लगा था कि नहीं? हमने कहीं कहीं सुना है जिसको सांप काटता है उसको ठीक करने के लिए कान के द्वारा दवाई डाली जाती है, तब वो ठीक होता है। इसीलिए तक्षक रूपी नाग जो है पारीक्षित जी को डसने आया, तो सुखदेव जी ने सोचा ऐसा करो, ऐसा इलाज किया जाए कि इनको कान के द्वारा दवाई दी जाए कि भागवत रूपी तबा, भागवत रूपी रस जो है पारीक्षित जी को दिया गया और पारीक्षित जी का उद्धार हो गया। इसलिए पारीक्षित जी महाराज का जैसे उद्धार हुआ है ऐसे हमारा भी उद्धार, ऐसी कामना करिए। कथा सुनने बैठो। भागवत कहाँ हुई, किसने लिखी, कैसे हुई? ये भागवत में प्रश्न आते हैं पहले ही अध्याय में, जो सुखदेव जी सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किए हैं।
ब्रूहि योगीश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्य परमवाणी स्वकाष्ठामवनोपेत धर्मकं शरणं गतः। प्रश्न चल रही है कथा की, तो कहा कि प्रभु हम 6 प्रश्न करना चाहते हैं आपसे कि प्राणी मात्र का कल्याण क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार कितने हुए हैं, क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार क्यों भगवान अवतार धरती पर धारण करते हैं, और भगवान जो है किस लिए अवतार लेते हैं। एक प्रश्न आया मानव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, एक प्रश्न आया धर्म, जब भगवान इस धरती को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इतने प्रश्न किए सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने कि पहला प्रश्न क्या है, मानव मात्र का कल्याण क्या में है, प्राणी मात्र का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अब कैसे समझाएं। अरे माता जी अरो सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों कह रहे हैं कि हमारा कल्याण, आप लोग बैठे ना, आपका कल्याण काय में होगा, आपका उद्धार काय में होगा, कैसे होगा। केवल एक वस्तु से आपका कल्याण होगा, वो होगा भगवान की भक्ति से। भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान के गुणानुवाद गाओ, इसी में आपका कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बताइए। आपको कुछ लक्ष्य बनाया आपने कि नहीं? एक लक्ष्य बना लो कि हमें केवल भगवान की प्राप्ति करनी, यही लक्ष्य बनाओ। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान के अवतार कितने हुए। भगवान इस धरती पर केवल दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, हाँ भगवान के अवतार 24 हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं। मुख्य 10 अवतार बताए गए हैं। शाये प्रथमं देव कौमारं सर्वमस्कृतं सचार दुश्चार ब्रह्मा ब्रह्मरचयन् खंडित। अब आप लोग गिनना, हम भगवान के अवतार से गिना रहे हैं 24 अवतार, अपनी अपनी उंगली की पोर पर गिनो, ठीक है, एक आपको याद रहेगा। सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ 4 कुमार। 4 कुमार कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार जिसको एक ही अवतार माना जाता है। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार माना गया है। तीसरा अवतार नारद अवतार माना गया है। चौथा अवतार नर नारायण है। 5वां अवतार कपिल अवतार है। कपिल देव, जो कपिल नाम सुना है भगवान का, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग की शिक्षा देकर के उनका उद्धार किया। और उसके बाद अगला अवतार आया दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कहाँ हुए थे? त्रिवेणी के यहाँ पे, अनुसुईया के यहाँ पर, हाँ जो दत्तात्रेय नाम से जाना, ये दत्तात्रेय अवतार है। फिर एक अवतार हुआ भगवान का यज्ञ अवतार, यज्ञ रूप में भगवान का अवतार हुआ, जो भगवान रुचि के यहाँ पर यज्ञ और दक्षिणा के नाम से दोनों भगवान अवतार लिया है। फिर भगवान का हुआ अवतार ऋषभ अवतार, ऋषभ तो राजा नाभि के यहाँ पर हुए हैं। भगवान का पृथु अवतार हुआ। पृथु अवतार का पता है? राजा वेम के यहाँ पर हुआ इनका जन्म। पृथु, ये ध्रुव, भगवान के परम भक्त ध्रुव के वंशज है पृथु अवतार में। भगवान का एक अवतार हुआ मत्स्य, मछली का अवतार भगवान ने लिया। और भगवान का उसके बाद कच्छप अवतार। कच्छप अवतार कब लिया? तो समुद्र मंथन चल रहा है और मंदराचल पर्वत धरती में, मतलब जल में, समुद्र में धंस रहा था, तो अपने पीठ पर कच्छप रूप धारण करके उस पर्वत को, और भगवान ने मंथन, समुद्र मंथन कराया, तो भगवान का कच्छप अवतार हुआ। भगवान का हुआ धनवंतरी अवतार। धनतेरस का दिन तो जानते हो आप,
धनतेरस तो सब लोग जानते हो। धनतेरस के दिन जो धनतेरस मानते हो आप लोग, धन खरीदते हो इत्यादि खरीदारी करते हो, तो धन के लिए नहीं बनाई गई है। उस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था, जो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। हाँ, धन्वंतरी अवतार के बाद भगवान का अवतार हुआ मोहिनी अवतार। मोहिनी तो देवताओं को अमृत बांटा, दैत्यों को वारुणी में दवा बांटी। एक अवतार है भगवान का नरसिंह अवतार। नरसिंह के बाद भगवान का वामन अवतार की कथा है। वामन के बाद भगवान का परशुराम अवतार आता है। फिर भगवान का व्यास अवतार भी बताया गया। व्यास जी भगवान के स्वरूप हैं। राम का अवतार भगवान का मुख्य है। ये इसके बाद भगवान का बलराम अवतार। राम के बाद बलराम और कृष्ण दोनों एक ही माने जाते हैं। कृष्ण अवतार। फिर भगवान का हुआ कौन सा अवतार कृष्ण के बाद जानते हो? इसमें हरि अवतार और हयग्रीव अवतार भी बताया। हरि अवतार जो गज को ग्राह से बचाया, और एक हयग्रीव अवतार भी बताया गया। कलयुग में बौद्ध अवतार भी भगवान का ये अवतार बताया गया है। ये 23वां अवतार है भगवान का। लेकिन बौद्ध अवतार भगवान ये इन बौद्ध के बारे में नहीं कह सकते हैं। हमारे पूजनीय गुरुजी कहते हैं ये बौद्ध नहीं हो सकते, ये बौद्ध भगवान बुद्ध जिन्होंने वेद का खंडन किया है। जो भगवान अपने वेदों को खंडन क्यों करेंगे भाई? 23वां अवतार बौद्ध अवतार है, और 24वां अवतार भगवान का होगा कल्कि अवतार। कौन सा अवतार? वो कलयुग में होगा। अब कलयुग में कब होगा? जब कलयुग का अंत आएगा, तब अंतिम समय में हमारे ही उत्तर प्रदेश में संबल नामक जगह जो भी खूब सोशल मीडिया पर छाई रही, संबल नामक ग्राम, यही बताया गया कि अग्नि शर्मा ब्राह्मण के यहाँ पे होगा। पहले से लिख के धर दिया है वेदों में, कब होगा बता रही है, बहुत समय है अभी। लेकिन एक बात बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश की बात ही अलग है। बोले राधे राधे। उत्तर प्रदेश भाग्यशाली कहलाया है। अब मध्य प्रदेश कम हो या ना हो, हम तो भैया यूपी वाले तो अपनी यूपी की कहेंगे। देखो जितने भी सुंदर सुंदर तीर्थ तो कहाँ है, चाहे राम जी का धाम अयोध्या, और चाहे हमारे गोल मटोल गट्टू गोपाल को धाम मथुरा वृंदावन। तो भगवान का आने वाला भी अवतार कब होगा? उत्तरी प्रदेश में होगा। जितने भी तीर्थों के राजा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गंगा मैया उत्तर प्रदेश में, नर्मदा ये यमुना मैया उत्तर प्रदेश में, सरयू मैया उत्तर प्रदेश में, और क्या बताना है। जितने भी पहाड़ हैं वो सब उत्तर प्रदेश में। उत्तरांचल बट गया है, लेकिन वो भी हरिद्वार ऋषिकेश सब उत्तरी प्रदेश में तो थे सब हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ सब उत्तरांचल में तो आते हैं सब, तो हम हैं ना बड़े। अरे ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय भूमि है, भारत का एक खंड है। घर से किसी के घर का एक कमरा होता है, ऐसे हमारा भगवान को जो है एक कमरा ढूंढ लिया, बोले यही कमरा हमारे लिए बढ़िया है, यही हमें अवतार लेना है। तो ये तो विनोद की बात हो जाती है, हंसी मजाक की बात हो जाती है। ये भगवान के कितने अवतार हैं। मानव मात्र का परम सिद्धांत
हमारे लिए करना क्या चाहिए? वेद हमें क्या सिखाते? सभी शास्त्रों का सार क्या है? सभी शास्त्रों का सार एक ही है, हम बता दे रहे आपको। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं सरस कर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अन्याय दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, और दूसरों का ऊपर उपकार करना, दया करना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ बात आती है कि भागवत कहाँ से प्रारंभ हुई, किसने लिखी? कि भागवत सबको पता है, किसने लिखी? व्यास जी महाराज ने लिखी। कब लिखी? और जब व्यास जी महाराज को थोड़ा सा अभिमान हो गया था, तो भगवान ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। अभिमान हमने देखो